हरे कृष्ण। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 9। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्यामृताः। अनुवाद। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद का ये श्लोक है वर्तमान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर है अविद्या और नाम मात्र की विद्या की बात की गई है। दोनों का तुलनात्मक अभ्यास किया गया है कि अविद्या क्या है और बनावटी विद्या क्या है। वर्तमान में हम जानते हैं कि हर एक देश में सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि हर एक व्यक्ति पढ़े। जन शिक्षा का बहुत बड़ा आंदोलन खास करके भारत में चलता है और ये प्रयास होता है कि हर एक बालक है पढ़े, स्कूल में जाए, फिर कॉलेज में जाए, डिग्री प्राप्त करे। तो इस प्रकार से शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार है। फिर भी हम देखते हैं कि लोगों के जो जीवन में शिक्षा के कारण जो परिवर्तन होना चाहे उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। शिक्षा का मुख्य एक उद्देश्य यहाँ पर होता है हमारे इस संसार में वर्तमान में कि वो है लोग नौकरी करे, पैसे कमाए। फिर भी शिक्षा के बाद भी अधिकतर लोग हैं नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और दुखी रहते हैं। और शिक्षा का जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो पूर्व काल में वैदिक समय में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ये रहता था कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना, नैतिक मूल्यों का सिंचन जीवन में करना और अपने आप को जानना, संसार को जानना, ईश्वर को जानना। तो ये जो आध्यात्मिक पहलू है उसको छोड़ करके वर्तमान की जो शिक्षा है वो भौतिक प्रगति पर ही भार देती है। भौतिक प्रगति यानी कि आर्थिक विकास, क्योंकि जो देश है या पूरा संसार है, समाज है, व्यक्ति है, तो आर्थिक रूप से ज़्यादा सुख संपन्न बने, ज़्यादा उसके पास भौतिक सुविधाएं हो और इस प्रकार से सुख संपन्न जीवन सब यापन करे, इस प्रकार की इच्छा रहती है लोगों की। तो यहाँ पर पहली बात जो पहला शब्द है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है कि प्रत्येक वस्तु को भगवान से अलग देखना। विद्या मतलब हर वस्तु है भगवान की, इस प्रकार से समझना। और अविद्या का अर्थ होता है कि हर एक वस्तु जो है उसको भगवान के संदर्भ में नहीं देखना है, यानी कि उनको स्वतंत्र रूप से देखना। और वर्तमान की जो तथाकथित शिक्षा है, एक तो विद्या है और अविद्या है और दूसरी है तथाकथित विद्या। बाद में हम देखेंगे कि वास्तव में विद्या क्या है। हालांकि संसार में अविद्या और विद्या, जड़ विद्या, सब विद्या के नाम पर चलता है। तो तथाकथित शिक्षा जो है वो ईश्वर विहीन शिक्षा ही रह गई है, इसीलिए उसको हम तथाकथित विद्या भी कहते हैं। और ये और अधिक घातक है। एक हमें रहता है कि अगर सब लोग हैं पढ़ाई कर लेंगे तो संसार ज़्यादा सुखी बनेगा, पर अगर उनको बनावटी विद्या सिखाई जाएगी जिसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, तो ऐसी विद्या से या कहो कि अविद्या से कोई लाभ नहीं होता। तो ये तथाकथित जो विद्या है वो बल्कि समाज में सुख उत्पन्न करने की जगह पर दुख ही उत्पन्न कर रही है। संसार में 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं और योगी होते हैं। कर्मी एकदम प्राथमिक स्तर है कि जो अपना इंद्रिय भोग करना चाहता है। ऐसे कर्मी हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए उद्योग, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीति, इन सबको बहुत बढ़ावा देते हैं। और वर्तमान में हम देखें कि पूरा संसार में 99.99 यानी कि ऑलमोस्ट अधिकतर लोग हैं इसी प्रकार के कर्मी बने हुए हैं, जिनके कार्य का एकमात्र उद्देश्य ये है कि कैसे हम अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करें। तो ये इंद्रिय तृप्ति का जो जीवन है
वही वर्तमान में उसका भार दिया जाता है। और अब देखिए कि एक ईश चेतना, ईशोपनिषद में पहले ही श्लोक में जो बताया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान से व्याप्त है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। इस प्रकार की जो भावना है वो प्रायः अभी लोगों में कम हो गई है। हालांकि अब देखिए अमेरिका में भी डॉलर के ऊपर लोग लिखते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, पर वो डॉलर रूपी जो गॉड है उसी को मानते हैं। वास्तव में जो ईश्वर है उनके बारे में तो किसी को भी कुछ पड़ा नहीं है। सिर्फ लोग धर्म के नाम पर भी इंद्रिय भोग ही करना चाहते हैं। ज्ञानी भी है, योगी है, सिद्धि प्राप्त करके है, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। तो चाहे कर्म का मार्ग हो, ज्ञान का मार्ग हो, योग का मार्ग हो, या कोई है धार्मिक नहीं भी है, उन सब का उद्देश्य वर्तमान में हम देखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही रह गई है। तो इसीलिए ये लोग है तथाकथित जो शिक्षा के माध्यम से है सुख की जगह पर दुखी प्राप्त करते हैं। तो अभी हमें आगे देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये होता क्या है। तो इस संसार में अधिकतर जो लोग हैं ऐसे धार्मिक मतलब आस्थाएँ नहीं रखते, ईश्वर में नहीं मानते हैं, ऐसे ईश्वर चेतना से विहीन है, ऐसे लोगों को दुष्कृतिनः यानी कि खराब या गंदे कार्य वाले कहते हैं, पाप कर्म करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है मूढ़ व्यक्ति, ऐसे दुष्कृतियों को भगवद गीता में मूढ़ कहा गया है। उसमें और है मूढ़ है, फिर माया अपहृत ज्ञान है, आसुरी भाव वाला व्यक्ति है, और नराधम है। तो उसमें मूढ़ यानी कि जो सिर्फ मेहनत करता है, गधे की तरह मेहनत करता है। कई बार हम गधे का उदाहरण देते हैं, पर वर्तमान में हम देखें कि लोग गधे से भी अधिक है, ज़्यादा परिश्रम करते हैं। और उद्देश्य क्या होता है कि एक छोटा सा उनको रहने के लिए मकान मिल जाए, खाने के लिए कुछ मिल जाए, और बस जैसे तैसे अपना जीवन काट लें। तो जो जीवन उनको मिला है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, मनुष्य जीवन विशेष मिला है, तो उस मनुष्य जीवन में इन उद्देश्यों को न जानकर सिर्फ वो गधी की तरह मेहनत करता रहता है और जैसे तैसे जीवन खत्म कर देता है। और इसके लिए उत्तरदायित्व तो है पूरा समाज और शिक्षा पद्धति, मुख्य रूप से शिक्षा पद्धति, क्योंकि वहाँ पर से ही जीवन की जो समझ है वो गलत सिखाई जाती है। तो शिक्षा के नाम पर है बहुत सारे लोग हैं परोपकार करने आ जाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, कॉलेज बनवाते हैं, और उनको लगता है कि समाज में ज़्यादा शिक्षा होगी, हर एक व्यक्ति जब पढ़ेगा तो समाज सुखी बनेगा। पर अगर समाज में सब लोग शिक्षित भी हो जाए, जैसे कुछ देश है कि जहाँ पर सब लोग शिक्षित हैं, फिर भी वहाँ पर है लोग पशुवत जीवन जी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में मूलभूत जो ज्ञान होना चाहे वो ज्ञान नहीं दिया जाता है। सिर्फ गधे की तरह कैसे मेहनत करना है उससे अधिक कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो ये कैसा और खतरनाक हो जाता है। जैसे सर्प के ऊपर मणि है, तो सर्प के ऊपर मणि है तो उस मणि का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सर्प के पास से मणि लेने जाएंगे तो आपको विष ही देगा। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है वो शिक्षा प्राप्त करता है, पर अगर वो ईश्वर विहीन शिक्षा है तो उससे अधिक लाभ नहीं होता है। आपको पता होगा कि गांव में या कई जगह पर ऐसी प्रथाएं थी कि कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था, तो कुछ समाज में ऐसी रीति थी कि वो शव का श्रृंगार किया जाता है, उसको नए कपड़े, गहने, सब कुछ पहनाया जाता है, और कुछ समय के बाद उसको जला देते हैं। उस समय स्वाभाविक है कि जो महंगे गहने हैं वो तो निकाल लेते हैं, पर शव का श्रृंगार कितना भी अच्छी तरह से करो, उसका फोटो भी आप खींचे, तो भी वो व्यक्ति है, मृत है, उससे श्रृंगार करने वाले और जिसका श्रृंगार किया गया किसी को भी फायदा नहीं होता है। तो ईश्वर विहीन जो तथाकथित विद्या है, यानी कि वर्तमान की जो शिक्षा है, ऐसी शिक्षा से क्या होगा कि शव का श्रृंगार ही हो रहा है। हम बढ़ चढ़ कर इस संस्कृति या जो भाई हमारी सभ्यता का विकास कर रहे हैं, पर उससे सिर्फ हम बाहरी ढंग से हमने क्या समस्या का मतलब समाधान कर लिया, पर समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके मकान में बहुत क्रैक हो गए हैं और उसके ऊपर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, तो बाहर से तो ऐसा दिखाई देगा कि अभी नया ही है, पर अंदर से वो जर्जरित हो गया होता है। तो उसी प्रकार से वर्तमान की सभ्यता या शिक्षा वो दुखों का निर्मूलन करने की जगह पर उसको ढकने में ज़्यादा विश्वास रखती है।
चाहे वर्तमान की जो दवाई हो या कॉस्मेटिक हो या पूरा जो समाज है, वो दुखों का समाधान करने की जगह पर ढकने का अधिक प्रयास करता है। दिखावटीपन अधिक है। दिखावा है कि सब कुछ ठीक है, पर वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ है, पर लोगों को लगता है कि सब कुछ बराबर है। तो शिक्षा या विद्या, विद्या का मतलब भी है कि अविद्या से निवृत्ति। अविद्या का अर्थ होता है कि हम अपने आप को भूल गए हैं, हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, उस संबंध को भूल गए हैं, वही अविद्या है। और जब वो अविद्या होती है तब है हम इस संसार में आ जाते हैं और यहाँ पर ठोकरें खाते रहते हैं। तो विद्या का उद्देश्य ये होता है कि कैसे हम उस संबंध को वापस जानें, यानी कि आत्मा साक्षात्कार ही वास्तविक विद्या या शिक्षा का उद्देश्य होता है। जो वर्तमान की शिक्षा में उसका कहीं भी कुछ भी स्थान नहीं रहा, बल्कि उससे विपरीत शिक्षा दी जाती है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, हम ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, मेहनत करो और सफलता प्राप्त करो। वर्क इज वर्शिप, आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं, वही आपकी पूजा है। तो इस प्रकार से जो है पूरी सभ्यता है भ्रांति प्राप्त कर रही है। और जो शिक्षक खास करके गुरु है या अनेक भौतिक शिक्षा देने वाले लोग हैं, तो वो सब है इस भ्रम में है कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी योजनाएं हैं, उसके द्वारा पूरा समाज है सुखी बनेगा। अब वर्तमान में भी ऐसे लोग हैं और पूर्व के समय में भी ऐसे लोग थे कि जो शास्त्रों का उद्देश्य, वास्तविक जो विद्या है, उसकी जगह पर उस विद्या के नाम पर तथाकथित विद्या है उसको पढ़ाया करते थे। तो भगवद गीता में ऐसे लोगों को वेदवाद रत, सिर्फ वेदों को नाम मात्र के लिए मानने वाले लोग कहा गया है। और उसका एक और वर्ग है माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो हम एक एक को देखते हैं। वेदवादरत यानी कि जो शास्त्रों को मानते हैं, धार्मिक है, वेदों को पढ़ते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये जो हम उसमें शिक्षा दे रहे हैं उसका परम प्रयोजन क्या है। वहाँ पर कुछ यज्ञ बताया गया, वहाँ पर कुछ स्वर्ग प्राप्ति की कामना बताई गई, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति इत्यादि के लिए उद्देश्य से विभिन्न यज्ञ बनाए दिए। तो उनको लगता है कि वेदों का बस यही उद्देश्य है। वास्तव में वेद में हर एक शब्द है वो भगवान के गुणगान ही है, पर लोगों को लाने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए बाह्य रूप से ऐसा दिखाया गया है कि आपको ये लाभ मिलेगा, आप इसको फॉलो कीजिए, और मिलता भी है। पर उद्देश्य क्या है कि वेद में हर एक शब्द है भगवान के संकीर्तन के लिए ही दिया गया है। और ऐसे लोग हैं अपने आप को बड़ा पंडित समझते हैं, उनको आप बताने जाएंगे कि नहीं वेद का उद्देश्य है भगवान की भक्ति, तो कहें नहीं हमने तो वेद पढ़े हैं, वेद मंत्र भी हमें याद है, तुम हमें सिखाने वाले कौन होते हो। एक गांव था, उसमें ऐसे ही बहुत बनावटी पंडित रहते थे। ज़्यादा अध्ययन लोगों ने नहीं किया था, पर अपने आप को बड़े पंडित समझते थे, क्योंकि उस गांव में कोई भी सही पंडित नहीं था, तो सबको लगता था हमें बहुत कुछ आता है। तो उस गांव में एक बार क्या हुआ कि बाहर के गांव से तो एक आ गए पंडित जी। अब सब लोग हैं वहाँ चौराहे पर बैठे हुए थे। तो उसमें जो मुख्य पंडित थे उन्होंने कहा कि देखो मेरी ऐसी विद्वता है कि मैं ऐसा उनको प्रश्न का उत्तर दूंगा कि उनके पास दूसरा प्रश्न पूछने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो वो जो पंडित आए थे उन्होंने प्रश्न पूछा कस त्वम। तो इस व्यक्ति ने प्रश्न को समझे बिना ही, क्योंकि उसको इतना भी संस्कृत नहीं आता था कि कस त्वम का क्या अर्थ होता है, तो बताने लगा कस त्वम, खस त्वम, घस त्वम, घस त्वम, चस त्वम, तो ऐसे ही प्रलाप करने लगा। तो जो व्यक्ति आया था वो समझ गया कि ये सब बनावटी पंडित है, इनके साथ चर्चा करने से मेरी भी मतलब इज्जत है नहीं रहेगी, और वो बिना बोले वहाँ से चला गया। और ये सब पंडित जो बनावटी थे वो और अहंकारी हो गए। देखो हमने क्या उत्तर दिया कि ये लोग हैं, जो पंडित आया था बोलना ही बंद कर दिया। कस त्वम का अर्थ है कि तो आप कौन हैं। कोई अगर आपको ये प्रश्न पूछे कि आप कौन हैं, तो इसके कई उत्तर आप दे सकते हैं,
पंडितों की सभा में जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो आपका नाम पूछ रहा है या आपको कौन सी जाति से है या देश से है। तो तात्विक प्रश्न है और उसका उत्तर है कि हम भगवान के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान ही हमारे बारे में पहचान बता दी है कि हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो वेदों का प्रयोजन क्या है कि हम जो भुल्लक्कड़ जीव हैं, हम जो भूल चुके हैं भगवान के साथ हमारे संबंध को, उसी संबंध को पुनः स्थापित करने में हमें मदद करना। बल्कि वेद है इस एक प्रैक्टिकल एक मैन्युअल है हमारे जीवन के बारे में कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और यहाँ से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, ईश्वर क्या है और ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, और जब यहाँ से मुक्त होकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और वहाँ कैसा जीवन है, यहाँ से बेहतर कैसे वहाँ पर अच्छा जीवन है। तो ये सब प्रकार का ज्ञान है हमें वेदों से मिलता है। वेदों में सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान भी, जीवन जीने के लिए सब प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों प्रकार का ज्ञान है दिया गया है और वो पूर्ण ज्ञान है, इसलिए ऐसे ज्ञान से हमें लाभ ही होता है। तो ये वेदवाद रहता है, उनको जब आप कुछ बातें करते हैं तो वो वेदों की कुछ काल्पनिक व्याख्या कर देते हैं अपने मन से ही, और जो वेद के वास्तविक जो आचार्य है, ऐसे आचार्य जैसे रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, श्रील प्रभुपाद है, ऐसे आचार्यों की वो उपेक्षा करते हैं। पुराण जो कि वेदों के ही अर्थों को बताता है, उनको वो काल्पनिक गिन लेते हैं कि भाई ये सब कहानियाँ हैं, किसने देखा कि भक्ति करना है, कोई भक्ति नहीं करना है, वेद का उद्देश्य है बस स्वर्ग प्राप्ति करो या कुछ पुण्य प्राप्त कर लो। तो अब ऐसे लोग जो हैं वेद के नाम से कुछ करते रहते हैं और उससे उनका और अधिक पतन हो जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म होगा, वापस इस संसार में उनको आना पड़ेगा, और क्योंकि वो प्रमाणित आचार्य उनकी उपेक्षा की और वेदों के काल्पनिक अर्थ किए, तो उसके कारण भी उनका पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाह्य दृष्टि से तो ऐसे लोग हैं विद्या को प्राप्त किए हुए लगते हैं, पर ऐसी तथाकथित विद्या है उनको लाभ प्रदान नहीं करती है। अब वर्तमान के लोग हम देखें कि माया अपहृत ज्ञान है, जिसको भगवद गीता में माया अपहृत ज्ञान यानी कि माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया, ऐसे लोग कहें। इसमें वैज्ञानिक आते हैं, लेखक आते हैं, साहित्यकार आते हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो बहुत सारे लेख लिखते हैं, बातें करते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज चलवाते हैं, और इस प्रकार से वो समाज को मार्गदर्शन देते हैं, संसार को का जो ज्ञान है लोगों को बांटते हैं। पर उनका जो ज्ञान है वो शास्त्र आधारित नहीं है, वेद आधारित नहीं है, काल्पनिक है, अपने अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। तो ऐसे लोग भी हैं, ईश्वर की जो माया है, भगवान की जो माया है, उसके चंगुल में फंस जाते हैं। और कभी कभी ये लोग हैं मान लेते हैं कि अगर ईश्वर का कोई अवतार भी हुआ था, ऐसे तो अवतार कोई होता नहीं, ईश्वर है ही नहीं। कभी कभी ये लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, अगर है जो राम कृष्ण इत्यादि, तो ये सब महान पुरुष थे, वो ईश्वर नहीं है। तो ये लोग हैं क्योंकि संसार को अपने ढंग से समझने का प्रयास किया, तो उनको लगता है कि एक महाविस्फोट हो गया और सृष्टि उत्पन्न हो गई, और फिर ये नैतिक नियम पुराण इत्यादि इसीलिए लिखे गए, ईश्वर की कल्पना इसलिए की गई ताकि लोग है नैतिक जीवन का पालन करें। तो इन लोगों की विभिन्न प्रकार की धारणाएं संसार के बारे में रहती है। मूलतः इनका जो ज्ञान है, उनको लगता है कि उनको काफ़ी ज्ञान है, उनको विद्या है, हकीकत में उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया होता है। तो इसलिए उनकी तथाकथित शिक्षा या विद्या है वो भी खतरनाक है। तो चाहे धार्मिक कोई व्यक्ति है या कोई नास्तिक व्यक्ति है, दोनों की जो तथाकथित विद्या है वो नुकसान करने वाली है। तो वास्तविक जो विद्या है उसको व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो वास्तविक विद्या क्या है, और वो वास्तविक विद्या के बारे में भगवद गीता में ही भगवान बताए गए हैं कि जीव अपना संबंध है ईश्वर के साथ जाने, वहीं से विद्या की शुरुआत होती है। जैसे अर्जुन है भगवान कृष्ण को प्रश्न करता है, शिष्येस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहे। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभामि पुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं भी मूढ़ हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है।
तब भगवान ने उसको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो हो भगवद गीता का दिव्य ज्ञान, वो वास्तविक विद्या है, वो बनावटी तथाकथित विद्या नहीं है। और ये वास्तविक विद्या से ही हमारी अविद्या दूर होगी, और वो जब अविद्या दूर होगी तब हम है संसार के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं, और वास्तविक जो सुख है और शांति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विद्या को प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका है। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि प्रतिदिन भगवद गीता के 1 श्लोक 2 श्लोक है उसको पढ़ें, उसका अनुवाद पढ़ें, उसका जो तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का विस्तार से तात्पर्य भी लिखा है, जो आधारित है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, ऐसे कई आचार्य हुए, उनकी टीकाओं के आधार पर उन्होंने अपना अनुवाद लिखा है, उसको पढ़ें। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम हैं अपने बारे में, ईश्वर के बारे में जानेंगे, और साथ साथ में साधना करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र से क्या होगा कि हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा है, वो ज्ञान दीपेन भास्वता, तो वो ज्ञान का जो दीप है हमारे हृदय में प्रकट होगा, और हम अपने आप को जान पाएंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि सिर्फ पढ़ने और सुनने से हम समझ जाते हैं, ये तो ईश्वर की कृपा से ही समझा जा सकता है। तो साथ में हम साधना भी करेंगे तो भगवद गीता जो हम पढ़ रहे हैं उसका भी अनुभूति कर पाएंगे। तो विद्या प्राप्त करना, वास्तविक विद्या प्राप्त का मार्ग बहुत सरल है। अविद्या का मार्ग और तथाकथित जो विद्या का मार्ग है वो दोनों जटिल है। तो अविद्या मतलब ईश्वर को भूलकर इस संसार के साथ अपनी पहचान करना, और तथाकथित विद्या यानी कि धार्मिकता को समझना कि इंद्रिय भोग के लिए है, या वर्तमान का जो शिक्षा है उसको भी तथाकथित विद्या कहते हैं कि जिसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। तो ये दोनों अविद्या और तथाकथित विद्या, ये दोनों हैं खतरनाक है, और वास्तविक जो विद्या है वो जीव का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए उपनिषदों में बताया जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस यानी कि अंधकार, और उसमें से ज्योति मतलब ज्ञान, तो अंधकार से ज्ञान की ओर जाना। तो ये वास्तविक जो ज्ञान है, उपनिषदों का जो ज्ञान है, वो हमें भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गीता का ज्ञान, जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं, और साथ साथ में आप भगवान का नाम भी जप कीजिए, उससे आप उस ज्ञान का साक्षात्कार जल्दी से कर पाएंगे, और भगवत कृपा से आपका जो मार्ग है भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे, उनकी कृपा प्राप्त होगी, और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में परम शांति को प्राप्त करेंगे इस मार्ग का पालन करने से। हरे कृष्ण।